हाँ तो नमस्कार बच्चों, हम आपको बता दें कि इसके पहले वीडियो में आपको बताए थे कि शीत युद्ध किसे कहते हैं या शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो इस वीडियो में हम आप चर्चा करेंगे कि शीत युद्ध की परिभाषा और गुट निरपेक्ष या दो ध्रुवीयता। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि शीत युद्ध की परिभाषा कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार से अलग अलग की हुई है। तो शीत युद्ध की परिभाषा में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसाक दो इशार के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो आइए देखिए, इसाक दो इशार ने लिखा है कि शीत युद्ध की प्रकृति त्रोत्स्की की ब्रेस्त तितोस्क में की गई प्रसिद्ध घोषणा की याद दिलाने वाली थी, जहां उन्होंने कहा था कि ना युद्ध और न शांति। अर्थात इसाक दो साल के अनुसार शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था उसमें ना तो युद्ध था और ना ही शांति थी। अब आइए देखते हैं दूसरे विचारधारक ग्रीव्स के अनुसार शीत युद्ध की परिभाषा। तो ग्रीव्स ने क्या कहा है, तो आइए देखते हैं। ग्रीव्स के अनुसार शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो परस्पर विरोधी ध्येय की प्राप्ति के लिए ऐसे युग में कारगर सिद्ध होता है, जिसमें संपूर्ण शस्त्र युद्ध ना सिर्फ अत्यधिक खर्चीला होगा अपितु संबंधित राष्ट्रों को नष्ट करने की क्षमता भी रखेगा। यह परिभाषा प्रसिद्ध विद्वान ग्रीव्स के अनुसार है। आइए हम तीसरे विद्वान जोसेफ फ्रैंकल के अनुसार शीत युद्ध की परिभाषा जानेंगे। तो देखिए बच्चों, फ्रैंकल ने क्या कहा है। जोसेफ फ्रैंकल का कहना है कि शीत युद्ध दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों व प्रतिचालों का सिलसिला माना जाता है। सन 1947 के बाद 1990 तक इस शब्द का प्रयोग युद्धोत्तर काल में दोनों महाशक्तियों के संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जा रहा था। अब आइए देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन या आप कह सकते हैं गुट निरपेक्ष या दो ध्रुवीयता का आशय क्या होता है। आइए हम जानते हैं कि गुट निरपेक्ष या दो ध्रुवीयता का आशय क्या होता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो ध्रुवीयता का आशय यह है कि विश्व दो बड़े राजनीतिक खेमे में बढ़ गया था, जिनमें से एक सोवियत गुट कहलाता था और दूसरा एंग्लो अर्थात अमेरिका गुट। परंतु शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। अमेरिका इतने शक्तिशाली देश के रूप में उभरा कि उसका कोई प्रतिस्पर्धी ही नहीं बचा। विश्व राजनीति में अब एक ध्रुवीयता जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऐसी दशा में
अंतर्राष्ट्रीय तनाव को नियंत्रण में रखने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका बहुत अच्छी रही। आइए आगे देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन औपचारिक रूप से 1961 में अस्तित्व में आया, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही इसका आरंभ हो चुका था। 1947 ईस्वी में भारत ने एशियाई राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि हम एशिया के लोग अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, हम दूसरों का खिलौना बनने के लिए तैयार नहीं हैं। 1955 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सुकर्णो ने बाडुंग में 29 एशियाई और अफ्रीकी देशों का सम्मेलन आयोजित किया। अब बच्चों आइए देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख जनक कौन कौन थे। निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख जनक देखिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख जनक कौन कौन थे, अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन में किन महापुरुषों का सहयोग था। तो पहले जो महापुरुष थे जोसेफ ब्राज टिटो, ये यूगोस्लाविया के शासक के तौर पर 1940 से 80 तक रहे। दूसरे जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1889 से 1994 भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में रहे। तीसरे थे जमाल अब्दुल नासिर, जो 1918 से 1970 तक मिस्र के शासक रहे। और चौथे थे सुकार्णो, जो 1901 ईस्वी से 1970 इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति के पद पर रहे। और पांचवे थे वामेन क्रुमा, जो 1909 ईस्वी से 1972 ईस्वी तक घाना के पहले प्रधानमंत्री के रूप में रहे। तो बच्चों, इस वीडियो में बस आज इतना ही। आपको अगले वीडियो में हम गुटनिरपेक्षता का अर्थ हम परिभाषा समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इसमें बताई गई बातों को अच्छी तरह से याद करें और इसके नोट्स को तैयार करके आप ग्रुप में सेंड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।